म मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मित्रों, आज मैं एक नया विषय आपको समझाऊंगा। हमारे बच्चों के विवाह में बहुत सी बाधाएं आती हैं। कभी कभी विवाह तय हो जाने के बाद भी विवाह टूट जाता है। अगर ऐसी समस्या आती है तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही सटीक उपाय है। ऐसे जातकों को शिव मंदिर में रोज जा कर के घी का दीपक जलाना चाहिए शाम के वक्त। इसके अलावा विवाह शीघ्र होने के लिए लड़की को नमः शिवाय का पाठ जप करना चाहिए और लड़के को माँ गायत्री की उपासना करनी चाहिए। विवाह निश्चित रूप से शीघ्र हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो विवाह के योग बन जाते हैं या किसी का एक विवाह टूट जाता है। तो ये कैसे होता है? जब कुंडली में के सप्तम भाव में राशि संख्या 3 यानी मिथुन, 6 यानी बुध, इसके अलावा 9 यानी धनु और 12 यानी मीन राशि लिखी होती है सप्तम भाव में। ये राशियां द्विस्वभाव की राशियां हैं। ये राशियां सप्तम भाव में पड़ने से जातकों के दो विवाह के योग बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव का स्वामी राहु से यदि प्रभावित है तो भी दो विवाह के योग बनते हैं। कुंडली में शनि, राहु और केतु जैसे पापी ग्रह अगर मजबूत स्थिति में स्थित हैं, बैठे हैं, तो भी दो विवाह के योग बनते हैं। जातक का मूलांक हिंदू तिथि के अनुसार यदि 2 यानी द्वितीया, 4 यानी चतुर्थी, 6 यानी षष्ठी या अष्टमी को में पड़ता है, अष्टमी का मूलांक बनता है, तो जातक के दो विवाह के योग बनते हैं। सप्तम भाव के स्वामी का संबंध एकादश भाव से या एकादश भाव के स्वामी का संबंध सप्तम भाव से बनता है, तो भी दो विवाह के योग निर्मित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और एकादश भाव में राहु स्थित है, तो राहु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और गुरु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में दो विवाह होने के पूरे योग बन जाते हैं। और ऐसे में हमें क्या उपाय करना चाहिए? उसके लिए हमें पहले तो विवाह के पहले, अगर दूसरा विवाह करने जा रहे हैं तो हमें विवाह के पहले पार्वती मंगल का पाठ करना चाहिए। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि आपकी जो शुभ महादशा या अंतर्दशा हो उसमें विवाह करें। तीसरा, जिस ग्रह की समस्या हो उसकी शांति करवाएं। चौथा, आप दूसरा विवाह जब भी करें तो दिन में करें। लड़का और लड़की हीरे की अंगूठी न पहने, ये विशेष ध्यान रखें। और विवाह के बाद शिव मंदिर जा कर के शिव जी के दर्शन करें। इसके अलावा 1 साल तक लड़का या लड़की काले वस्त्र धारण न करें। निश्चित रूप से उसका दूसरा विवाह सफल रहेगा। मित्रों, आज इतना ही। मेरी ग्रह चाल YouTube चैनल पर देखते रहिए और कुंडली बनवाने या कुंडली के विश्लेषण के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।